आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। भोपाल के लालगांधी चौराहे पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। इस दौरान उन्होंने उनके विचारों और राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पण को याद किया है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने वृक्षारोपण भी किया है और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है। इस अवसर पर पार्टी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर आयोजित इस कार्यक्रम में उनके एकात्मवाद के सिद्धांतों को आत्मसात करने का संकल्प भी दोहराया गया है। प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने वैचारिक रूप से भारतीय सनातन संस्कृति के साथ जोड़ करके गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में बेहतर से बेहतर क्या हो सकता है, अमीर और गरीब के बीच में भावनात्मक संबंध बनाने के लिए शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा और ये खास करके परा अपरा जो भगवान ने गीता के अध्याय 7वें में कहा भी है, जिसके आधार पर अपरा और परा का मूल भाव चैतन्य करते हुए हमारे इस शरीर के साथ जो कल्पना की गई है जीवंत इकाई के नाते से, इस उदात्त भाव को लाकर के राजनीतिक क्षेत्र में स्थापित करने का जो काम किया है, अद्भुत है। आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश जब दुनिया के सामने दृढ़तापूर्वक खड़ा है, तो ऐसे में वो गरीब से गरीब आदमी के हकों की चिंता करते हुए समान रूप से गरीब आदमी के लिए पर्याप्त अन्न की व्यवस्था, निःशुल्क अन्न की व्यवस्था, हर गरीब के छत की व्यवस्था, गैस चूल्हे से लगाकर स्वाभिमान के साथ जीने के सारे प्रबंधन और उच्च शिक्षा से लगाकर के सैन्य क्षमता तक सब क्षेत्रों में सरकार की बजटी व्यवस्थाओं के बलबूते पर भारत चहुं और प्रगति कर रहा है। ऐसे समय में हम अपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को भी स्मरण कर रहे हैं और इसी के साथ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत और दुनिया में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी सुचिता के बलबूते पर अपने संसाधनों के आधार पर अपनी वित्तीय प्रबंधन का भी निर्णय करती है। और ऐसे में दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि से लगा करके ये जो अपना एक नया अभियान प्रारंभ करती है कि हमारे कार्यकर्ताओं से हमारी पार्टी चलती है, उसके सारे व्यवस्थाओं का सिस्टम हमने अपने आजीवन व्रत से लिया है। ऐसे अवसर पर माननीय मंत्री, माननीय विधायक, माननीय सांसद, प्रत्येक कार्यकर्ता अपने स्ववित्तीय पोषण से हमारी व्यवस्थाओं को गति देते हैं। ये अच्छा और सुव्यवस्थित दुनिया के सामने एक हमारी पार्टी को चलाने का, स्वावलंबन का बहुत अच्छा उदाहरण है। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर दूरदर्शी, विचारक, संगठक, राष्ट्रभक्त, सादगी, समर्पण और सेवा के प्रतिमूर्ति पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का पुण्य स्मरण करते हुए मैं भोपाल इकाई के अध्यक्ष रविंद्र यति जी आपको बधाई देना चाहूंगा। आपने भी दीनदयाल जी की देश की आजादी के साथ लोकतांत्रिक देश के अंदर जनसंघ के जमाने से दुनिया के अंदर दो विचारधाराओं का प्रादुर्भाव पूर्व से था, एक तरफ समाजवाद और एक हमारा बगल का चीन और उनके साथ जुड़े हुए सारे लोगों का माओवाद। ऐसे में समाजवाद का ही एक थोड़ा अलग प्रकार का रूप दुनिया ने अमेरिका और उनकी देशों के साथ भी देखा था, लेकिन ऐसे समय में देश की जड़ों से जुड़कर राजनीतिक धारा क्या हो, हमारी संस्कृति की सांस्कृतिक विरासत के लेकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने वैचारिक रूप से भारतीय सनातन संस्कृति के साथ जोड़ करके गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में बेहतर से बेहतर क्या हो सकता है, अमीर और गरीब के बीच में भावनात्मक संबंध बनाने के लिए शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा और ये खास करके परा अपरा जो भगवान ने गीता के अध्याय 7वें में कहा भी है, जिसके आधार पर अपरा और परा का मूल भाव चैतन्य करते हुए हमारे इस शरीर के साथ जो कल्पना की गई है जीवंत इकाई के नाते से, इस उदात्त भाव को लाकर के राजनीतिक क्षेत्र में स्थापित करने का जो काम किया है, अद्भुत है। आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश
जब दुनिया के सामने दृढ़तापूर्वक खड़ा है तो ऐसे में वो गरीब से गरीब आदमी के हकों की चिंता करते हुए समान रूप से गरीब आदमी के लिए पर्याप्त अन्न की व्यवस्था, निःशुल्क अन्न की व्यवस्था, हर गरीब के छत की व्यवस्था, गैस चूल्हे से लगाकर स्वाभिमान के साथ जीने के सारे प्रबंधन और उच्च शिक्षा से लगाकर के सैन्य क्षमता तक सब क्षेत्रों में सरकार की बजटीय व्यवस्थाओं के बलबूते पर भारत चहुओर प्रगति कर रहा है। ऐसे समय में हम अपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को भी स्मरण कर रहे हैं और इसी के साथ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत और दुनिया में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी सुचिता के बलबूते पर अपने संसाधनों के आधार पर अपनी वित्तीय प्रबंधन का भी निर्णय करती है और ऐसे में दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि से लगा करके ये जो अपना एक नया अभियान प्रारंभ करती है कि हमारे कार्यकर्ताओं से हमारी पार्टी चलती है, उसके सारे व्यवस्थाओं का सिस्टम हमने अपने आजीवन व्रत से लिया है। ऐसे अवसर पर माननीय मंत्री, माननीय विधायक, माननीय सांसद, प्रत्येक कार्यकर्ता अपने स्ववित्तीय पोषण से हमारी व्यवस्थाओं को गति देते हैं। ये अच्छा और सुव्यवस्थित दुनिया के सामने एक हमारी पार्टी को चलाने का स्वावलंबन का बहुत अच्छा उदाहरण है। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर दूरदृष्टि, विचारक, संगठक, राष्ट्रभक्त, सादगी, समर्पण और सेवा के प्रतिमूर्ति पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का पुण्य स्मरण करते हुए मैं भोपाल इकाई के अध्यक्ष रविंद्र यति जी आपको बधाई देना चाहूंगा। आपने भी दीनदयाल जी की भावना के अनुसार अपने अंत्योदय के आधार पर सभी प्रकार के कार्यक्रमों के साथ साथ एक पिछली बार प्रयोग किया था आपने कि अपने यहाँ के जो हमारे अपने जूते और बाकी इस प्रकार के व्यवसाय से लगे हुए व्यवसायियों के लिए उनके संसाधन देते हुए उनको स्वावलंबन की दृष्टि से आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए उनका संसाधन देने का प्रयास किया और अभी केस कर्तनालय वाले लोगों के लिए आपने किट तैयार किया। ये एक तरह से हमारे समाज के सभी लोगों को साथ लेकर चलने की भावना भी और रोजगार छोटा हो या बड़ा रोजगार स्वावलंबन सिखाता है। ऐसे में ये अच्छा विचार लाते हुए मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इस पूरे आयोजन की सबको बधाई। प्रणय